हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज मी जोशी सर। एंड दोस्तों, आज हम लोग आज के सेशन में एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। वेटेज होगा 5 मार्क के लिए। तो कौन सा डेरिवेशन है? तो दोस्तों डेरिवेशन है डेरिवेशन फॉर प्लेन वॉल। कौन सा है? डेरिवेशन फॉर प्लेन वॉल। लेकिन प्लेन वॉल पे किसका? तो डेरिवेशन फॉर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए प्लेन वॉल यूजिंग फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो चलिए चलते हैं प्लेन वॉल के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले क्या अज्यूम करते हैं हम लोग? सो वी कैन अज्यूम इज नथिंग बट एन प्लेन वॉल। यस सर, हमने एक प्लेन वॉल अज्यूम किया है। अब ये प्लेन वॉल के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने हैं, कंडीशंस बताने हैं। व्हाट विल बी दोस कंडीशंस? सर एक वर्ड होता है एलएचएस, दूसरा होता है आरएचएस। या कभी हम लोग वर्ड यूज करेंगे इनसाइड, कभी यूज करेंगे आउटसाइड। इनसाइड होगा तो एलएचएस, आउटसाइड होगा तो आरएचएस। अभी इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दोस्तों एलएचएस पे जो टेम्परेचर अज्यूम करेंगे वो T1 होगा, आरएचएस का टेम्परेचर T2 होगा। जब हम लोग लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवर्ड 0 होगा, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवर्ड L होगा। वी कैन से द लेंथ ट्रैवर्ड इज L। अभी इसके वजह से हमेशा एक लाइन हम सभी को दिखाना है एंड उसे कहते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। क्या कहते हैं उसको? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। एंड दोस्तों अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हमें एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन दिखेगा। क्या दिखेगा? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। सही बात है। तो चलिए चलते हैं इसके साथ। सो व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट? व्हाट इज द गाइडिंग इक्वेशन? तो हमेशा दोस्तों हम सभी ने पढ़ा है वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन। क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में? वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन एंड द इक्वेशन इज गिवन बाय d2t by dx square। सही बात है। व्हाट इज d2t by dx square? so that is equal to 0। so it is a d2t by dx square is equal to 0। इसका यूज करके आज हम सभी को आगे जाना है। सर ध्यान से देखेंगे तो व्हाट इज दिस? सो इट इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन। वो भी कौन सा है? तो दोस्तों सेकंड ऑर्डर है। हमें किस में इंटरेस्ट है? टेम्परेचर ढूंढने में इंटरेस्ट है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से टेम्परेचर तक कैसे पहुंच जाएंगे? तो सिंपल आइडिया है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कितना टाइम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? जितने टाइम डेरिवेटिव आपके पास अवेलेबल है, जितना डिफरेंशियल ऑर्डर का वैल्यू आपके पास है, तो दोस्तों उसके साथ हम लोग आगे जा सकते हैं। तो बेटा सिंपल लैंग्वेज में आज इसको हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन फॉर वन डायमेंशनल हीट फ्लो। तो वी आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर इंटीग्रेटिंग। क्या मिलेगा इंटीग्रेशन दोस्तों? पहला इंटीग्रेशन मिलेगा dt बाई डी एक्स। और ये तो जीरो है, जीरो का इंटीग्रेशन हमेशा क्या मिलता है? जीरो मिलता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द इंटीग्रेशन वी ऑलवेज ऐड एन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। कौन सा है? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो दैट इज इक्वल टू टी। तो इसे अगेन एक टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा dt बाई डी एक्स की जगह पे हमें क्या मिलेगा? टी। तो सर सेकंड टाइप इंटीग्रेशन है तो दो दो सी आएंगे तो कंफ्यूजन होता है। तो पहले वाले को बोल सकते हैं C1। तो इससे आंसर मिलेगा C1x प्लस C2। And what we can say that now we have obtained an basic temperature equation which is expressed in terms of C1 and C2। अभी बेटा ये जो C1 एंड C2 है हम सभी को पता है, सर उसे कहा जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और आज हमें ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के वैल्यूज ढूंढने हैं। कैसे ढूंढेंगे? तो हमेशा हमने बात किया है सब्जेक्ट थर्मल हो या एफईए हो, हमेशा हमें किसके साथ काम करना है? बाउंड्री कंडीशंस के साथ काम करना है। जिससे हमने बात किया दिस इज आवर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एंड दिस इज आवर सेकंड बाउंड्री कंडीशन। मतलब अगर अपने पास कोई प्लेन स्लैब अवेलेबल है समथिंग इन दिस फैशन, तो बेटा एक इधर का बाउंड्री कंडीशन है, एक इधर का बाउंड्री कंडीशन है। क्या कोई बच्चा बात करना चाहेगा?
व्हेन आई एम ऑन एलएचएस, इनसाइड पे है, तो बेटा वहां पे वैल्यूज क्या मिलेंगे आप सभी को? एलएचएस पे है, इनसाइड पे है, तो वैल्यूज क्या मिलेंगे? तो सिंपल लैंग्वेज में एनीवन अगर एलएचएस पे है तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग बीसीएस। बोलो भाई क्या आएगा? x is equal to 0 and t is equal to t1. x is equal to 0 and t is equal to t1. तो बेटा ये इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे, पुट इन वन यूजिंग बीसीएस, पुट इन इक्वेशन नंबर वन। तो बेटा t की जगह पे क्या आएगा? t की जगह पे क्या आएगा? t1। x का वैल्यू क्या होगा? 0। 0 इंटू c1 क्या मिलेगा? 0। 0 प्लस c2 भी हमें क्या मिलेगा? c2। तो व्हाट वी कैन से, c2 का वैल्यू आज हम सारे दोस्तों को क्या मिला है यहाँ पे? व्हाट वी कैन ट्राई टू, वी कैन एक्सटेंड वन स्टेप, c2 इज इक्वल टू t1। बोला ये सॉल्व। तो ये कौन सा था? तो दिस वाज फर्स्ट बीसीएस बाउंड्री कंडीशन नंबर वन। अभी सेकंड बाउंड्री कंडीशन पे भी जा सकते हैं। व्हाट इज बीसीएस टू? आप कॉमन सेंस से बोलो भाई, एक्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एल। सो एक्स इज इक्वल टू एल। बोलो भाई अभी टेम्परेचर की वैल्यू क्या मिलेगी? T2। किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे। तो T की जगह पे क्या मिलेगा? T2। C1 की जगह पे क्या मिलेगा? C1, वही तो ढूंढना है। X की जगह पे क्या आएगा? L and C2। So we already found out C2। The value of C2 is T1। चेक करो कि आपको ये स्टेप समझ में आया। क्या किया हमने? T इज इक्वल टू C1x प्लस C2 अपना जनरल इक्वेशन है, उसमें हमने बाउंड्री कंडीशन सब्स्टिट्यूट करा है। सबसे पहले T का वैल्यू क्या पुट किया? T2 पुट किया। C1 एज इट इज रखा, X का वैल्यू L लिखा, एंड C2 जो अभी हमने ढूंढा था दोस्तों वो हमने पुट कर दिया, एंड हमें आंसर मिला T1 का। किसका आंसर मिला? T1 का। तो चाहिए तो आपके लिए इक्वेशन में वो थोड़ा और ऊपर लिखता हूँ तो सारे बच्चों को दिखेगा T2 इज इक्वल टू C1L प्लस T1। सही है। तो अभी ये क्यों किया? सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ T1। तो कैसे मिलेगा? इट इज अ T2 माइनस T1 इज C1L। एल भाई साहब को भी शिफ्ट कर दो तो हमारे पास C1 आएगा, एंड व्हाट वी कैन से C1 is a T2 minus a T1 upon A. Are you getting this? इससे हमें किसका आंसर मिलेगा? C1 का मिलेगा। ऑलरेडी हमने C2 ढूंढा है, एंड व्हाट इज अवर फोकस, व्हाट इज अवर मोटो? तो अपना मोटो है कि C1 एंड C2 का यूज करके हमें एक T का वैल्यू ढूंढना है। T इज इक्वल टू C1x प्लस C2। दोस्तों ये क्या है? अपना जनरल इक्वेशन है। ये जनरल इक्वेशन में T को हमने ऐसे रखा, C1 की जगह पे लिख दिया T2 माइनस T1 अपॉन L इंटू एक्स, एंड C2 के जगह पे क्या लिख दिया दोस्तों? T1 लिख दिया। चेक करो, आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन और नॉट? सही बात है। यहाँ तक तो पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते? पक्का? तो चलिए। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें थोड़ी अपने को इंटरेस्ट है। अपना सच्चा इंटरेस्ट किसमें है? अपना इंटरेस्ट है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू। व्हाट इज द कैपिटल क्यू? इट इज द हीट ट्रांसफर। कौन गाइड करता है हीट ट्रांसफर को? कौन सा इक्वेशन है? कौन सा स्टेट चल रहा है? तर वो कंडक्शन आहे। कोणता आहे मित्रांनो? कंडक्शन आहे। मग कंडक्शन साठी आपला गाइडिंग लॉ काय असतो? एनीवन? अकॉर्डिंग टू Fourier's law of heat conduction, Q is equal to minus Ka dt by dx। तो दोस्तों क्या है वो? dt by dx है। तो अपने पास क्या dt by dx है? नहीं है। तो कैसे रहेंगे? सर t तो है ना अपने पास, क्या है? t है। t मतलब एक वेरिएबल है। अभी हमें जस्ट करना क्या है? उसका डेरिवेटिव लेना है। एंड भाई साहब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
तो t का डेरिवेटिव मिलेगा dt बाय dx। तो दिस इज द टर्म विच इज कंटेनिंग x। तो यहाँ पे ये टर्म आपका भी है कांस्टेंट t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय l, एंड x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 1, बट t1 इज अ कांस्टेंट तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0। एंड फर्स्ट टाइम we have obtained an answer for dt by dx, and it is written as a t2 minus t1 upon, सही है, बोला ये सॉल्व। तो बेटा आज ये जो dt by dx हमने ढूंढा है t2 माइनस t1 का, इसका वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है एंड हमें आंसर मिलेगा q इज इक्वल टू माइनस k a इंटू t2 माइनस t1 अपॉन l। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे तो माइनस साइन को अंदर भेज देते हैं, यहाँ पे बचेगा के ए, अंदर के माइनस साइन तो t1 माइनस t2 अपॉन एल। एंड बहुत अच्छी तरीके से लिखा, तो ऊपर बेटा लिखने का t1 माइनस t2, बेटा नीचे लिख दिया एल, एंड ये जो के है ना के ए, इसको इसे घुमा के एल के नीचे लाना है एंड हमें मिलेगा एल अपॉन के ए। क्या मिलेगा हम सभी को एल अपॉन के ए, एंड हमें यहाँ से आज एक इक्वेशन लिखने को मिलेगा, and it is something called as in this fashion. क्या है ये इक्वेशन? What is this concept? So this is called as, इतने दिनों से हमने पढ़ा था, the concept of electrical analogy। जो ओहम्स लॉ है, जो ओहम्स लॉ है, वो ओहम्स लॉ का यूज करके आज हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। और वो काम क्या होगा, उसके साथ कैसी बात चलेगी? तो सर t1 माइनस t2 विल बी द आंसर ऑफ dt। मतलब यहाँ से आज हमें dt का वैल्यू क्या मिलेगा, वो होगा t1 माइनस t2। व्हाट इज द t1 माइनस t2? इट इज द टेम्परेचर ऑन LHS minus temperature on RHS. It is inside the temperature minus outside the temperature divided by, this is called as RTH. What is RTH? It is called as thermal resistance. What is RTH? Thermal resistance. And for plain slab, RTH is given by L upon Ka. Tell me, have you got the concept? Sure. This is for प्लेन स्लैब, प्लेन वॉल। और अभी होप्स आप सभी को समझ में आएगा जब दोस्तों इसमें प्लेन की जगह पे कंपोजिट आएगा। कंपोजिट मतलब एक के साथ और बहुत कुछ ऐड होंगे, तो कुछ कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला विल रिपीट इटसेल्फ, लेकिन उसे हम लोग चेक करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अगले सेशन में। तो प्लीज बताइए मुझे कैसा लगा ये डेरिवेशन आप सभी को? हैव यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट? बोला यस सर 100%। तो दोस्तों चलते हैं सेकंड पार्ट पे, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं एंड वी स्टार्ट विद सेकंड पार्ट, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस। मिलते हैं अगले सेशन में।